आज मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आप कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर वो चीज़ आपके साथ हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। उस शत्रु का नाम है निद्रा या नींद। एक स्वस्थ आदमी को 5 से 6 घंटे ही सोना चाहिए। जो इससे ज़्यादा सोता है, या तो वो बीमार होता है या बुजुर्ग लोग होते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट को अधिक नींद नहीं लेना चाहिए। उसे उतना ही नींद लेना चाहिए जितना उसका शरीर को आराम मिल सके और ऊर्जा का संचार हो सके। जो स्टूडेंट वर्ग अधिक सोता है या बहुत पढ़ने में तेज है पर वो सोता बहुत है, तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि सोने के बाद लोग सब भूल जाते हैं, दिमाग से बातें निकल जाती हैं। इसलिए मैं आप सबको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग सोएं, एक नियमित रूप से, एक समय बनाकर। समय पर सोएं और समय पर उठें। रात क्यों बनाई जाती है? सोने के लिए। आप 12 बजे सो जाओ, तो 12 से लेकर के आप 4, बहुत ज़्यादा 5 बजे तक सो, फिर सुबह उठ करके अपने काम में लग जाओ। लेकिन बहुत से स्टूडेंट होते हैं ना, पढ़ते पढ़ते ऊँघने लगते हैं, क्योंकि उनको नींद पर कंट्रोल नहीं है। जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट नींद पर कंट्रोल नहीं करेगा, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी क्यों न पढ़ ले। क्योंकि नींद सबसे बड़ा दुश्मन होता है एक स्टूडेंट वर्ग का। क्योंकि वह पढ़ते पढ़ते बीच में सो जाता है, आराम करने लगता है, इसलिए वो पढ़ाई तो दिमाग में नहीं आती। और हमेशा एक स्टूडेंट को कुर्सी टेबल पर ही पढ़ना चाहिए, बिस्तर पर नहीं। कुर्सी टेबल पर सही पोस्टर में बैठ के पढ़ने से पढ़ाई में मन भी लगता है और याद भी हो जाती है। बिस्तर पर बैठ के पढ़ने से आलस्य आता है। और नींद आने का और एक कारण होता है कि आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हैं। आप अगर इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेकर के काम करोगे, तो आपको ज़्यादा करने में मज़ा आएगा। आप लोग पढ़ाई को बोरिंग समझते हो, एक बर्डन समझ के पढ़ते हो, इसलिए आपको नींद आने लगती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक बार मेरे बताए हुए रास्ते पे चल के देखें, फिर देखिए आप हमेशा तरक्की करोगे, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नींद को नहीं छोड़ोगे, तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखो, सोना उतना ही है जितना हमें ज़रूरी है, जिससे हमारा शरीर को आराम मिल सके और हमें एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का एहसास हो। मैं आज आप लोग इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट तरक्की करे। क्योंकि आप तरक्की करोगे तो आपके माँ-बाप का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा और आपकी ज़िंदगी को एक नए आयाम मिलेगा। इसलिए मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी नींद पर काबू पाएँ और सही समय पर सोएँ और सही समय पर उठें और सही ढंग से अपने अध्ययन पर, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। आप ज़रूर तरक्की करोगे। अगर नींद पर काबू नहीं रखोगे ना, तो फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ते सभी हैं, गाँव, शहर, चाहे कोई भी जगह हो, सभी पढ़ने वालों की संख्या लगभग सभी घर में 100% है। लेकिन औसत पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ दिखावा होता है। अगर सचमुच में पढ़ाई करनी है, तो आपको नींद पे काबू पानी होगी। अगर नींद पे काबू नहीं पा सकते हो, तो पढ़ाई बेकार है।
सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ने से कोई फायदा नहीं। इसलिए जो आपके तरक्की में बाधा उपस्थित कर रहा है वो है नींद। उसे आप दूर भगाइए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में सफलता ही सफलता मिलेगी। और मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आप एक बार आज़मा के देखो, फिर देखो कि आप कहोगे कि नहीं, मैं आपने सही कहा था। जो नींद को त्याग नहीं कर पाएगा वो क्या कर सकेगा? कुछ नहीं। इसलिए आप नींद पर काबू पाओ और सही ढंग से सो, सही समय पर सो, सही समय पर उठो और अपना काम सही ढंग से करो। देखो तो कौन तुम्हारी तरक्की को रोक सकता है और कौन तुम्हें सक्सेस नहीं होने देगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप अगर नींद पर काबू पा लोगे तो आप एक दिन जरूर तरक्की करोगे। ये मेरा दावा है। नमस्कार।